हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है रासायनिक बल गतिकी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, केमिस्ट्री जो है हमारी, उसमें 3 पार्ट होते हैं केमिस्ट्री में। एक होता है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम 3 केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट हैं हमारे 12th क्लास में, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, चैप्टर नंबर 4th, और ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी, जिसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स रसायन विज्ञान की वह शाखा है। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रसायन विज्ञान, और कौन सी रसायन विज्ञान की बात करें, हम बात करें फिजिकल रसायन विज्ञान। तो फिजिकल रसायन विज्ञान का मतलब क्या हो गया, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग व अभिक्रियाओं के वेग, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के वेग बोल सकते हैं, हम उसको दर बोल सकते हैं, दर व उनको प्रभावित करने वाले कारक, उनको प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान ये रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है ये, जिसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं की दर एवं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तो इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रासायनिक बल गतिकी। तो ये आपके पास हो गई है डेफिनेशन, हो गई है केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ग्रीक भाषा, केमिकल काइनेटिक्स जो शब्द होता है काइनेटिक्स, वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है। किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द होता है, जो जिसको बोलते हैं काइनेसिस, जिसका मतलब होता है गति। काइनेसिस यहाँ से लिया गया है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम। तो केमिकल काइनेटिक्स में अगला जो आता है वो हमारे पास आता है, जैसे मैंने बोला कि अभिक्रिया की दर, क्या बोला मैंने, अभिक्रिया की दर। तो अब बात करते हैं हम रेट की, कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास A+B, इससे मेरे पास बन रहा है C+D, तो ये मेरे पास होता है रिएक्टेंट। क्या होता है बच्चों, ये मेरे पास होता है रिएक्टेंट, और ये मेरे पास होता है प्रोडक्ट। मतलब यहाँ से ये मेरे पास बन रहा है, A+B हो गया रिएक्टेंट, और ये C+D हो गया मेरे पास प्रोडक्ट। तो ये मेरे पास बन रहा है। तो अब मैं अभिक्रिया की रेट की बात कर रहा हूँ, अभिक्रिया की दर की बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो उस अभिक्रिया के अभिकारक पर, या हम उसको बोल सकते हैं क्रियाकारक, उसके क्रियाकारक पर, और एक उसके उत्पाद पर। अब ये कैसे पता चलेगा, तो ये मैं आपको ग्राफ के हिसाब से समझा देता हूँ। जैसे कि एक मेरे पास एक ग्राफ बना दिया मैंने। ग्राफ में इधर तो है मेरे पास समय, जिसको बोल सकते हैं हम टाइम, और इधर है मेरे पास क्या, क्रियाकारक।
सांद्रता, सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इधर तो है मेरे पास सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब हो गया मेरे पास कि अभिकारक की सांद्रता। तो क्या होता है कि जब अभिक्रिया शुरू नहीं होती है तो क्रियाकारक होते हैं ज़्यादा, क्रियाकारक क्या होते हैं ज़्यादा, और उत्पाद होते हैं बहुत कम। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो क्रियाकारक जो है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम के साथ कम होते जाते हैं। ये कम हो गए, टाइम के साथ क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ऐसे ही बात करूँ मैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है, शुरू में जीरो होता है। शुरू में प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। इधर मैंने ले लिया टाइम और इधर ले लिया मैंने प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद ले लिया। अब शुरू में क्या होता है, कंसंट्रेशन जीरो होता है। कंसंट्रेशन शुरू में हो गया कितना, जीरो। अब कंसंट्रेशन शुरू में जीरो हो गया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, प्रोडक्ट जो है वो शुरू में कंसंट्रेशन जो है वो होता है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो होता है आपके पास शुरू में कितना, वो शुरू में आपके पास होता है जीरो। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वो भी टाइम के साथ बढ़ता जाता है। क्या, प्रोडक्ट जो है वो टाइम के साथ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो एक और जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। तो उसमें क्या होता है कि जो रेट होती है वो इधर से हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो टाइम टू टाइम बढ़ता जाता है और रिएक्टेंट कम होता जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे प्रोडक्ट, उत्पाद और रिएक्टेंट, क्रियाकारक दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। उसी को क्या बोलते हैं हम, साम्यावस्था बोलते हैं। ये तो बात हो गई 11th क्लास की। तो अब मैंने दो आपके पास ग्राफ बनाया है, तो अब मेरे को रेट पता करनी है, रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बोला कितने टाइप से पता कर सकते हैं हम, दो टाइप से पता कर सकते हैं। एक तो उत्पाद को देखकर, उत्पाद से, और एक क्रियाकारक से। उत्पाद का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट से, और एक रिएक्टेंट से। चलो बात करते हैं अब अपन प्रोडक्ट की बात की अपन ने, रिएक्टेंट की बात करते हैं पहले। तो रेट जो है वो अपन कैसे पता लगाएंगे क्रियाकारक का, तो रेट हम पता लगाते हैं कि माइनस जो रिएक्शन जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, अपॉन में क्या होता है अपने पास डेल टी। यानी रेट का मतलब क्या हुआ, रेट का मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, क्रियाकारक की सांद्रता में कमी अपॉन लिया गया समय। यानी कि जो कुल समय है वो कितना लिया है क्रियाकारक, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है आपके पास रिएक्टेंट क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये कम हो रहा है, यानी अपने को रेट पता करनी है। तो क्रियाकारक की सांद्रता में कमी यानी डिक्रीमेंट, कितना डिक्रीज हो रहा है रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अपॉन कितना टाइम लग रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैंने माइनस टाइम सिंबल क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि टाइम के साथ ये जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, घट रही है। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यहाँ डेल्टा लगा दिया जाए, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि टाइम के साथ जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया कि उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि अपॉन कुल समय, कुल समय कितना हुआ। अब मैं बात कर लेता हूँ यूनिट की, किसकी बात कर लेता हूँ, यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है, इकाई। इकाई का मतलब क्या हुआ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास उसकी यूनिट क्या होती है। तो देखो जो सांद्रता, सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन हमेशा होती है मोल अपॉन लीटर में, और टाइम किस में हो गया, टाइम मान लिया मैं सेकंड में। तो इसकी यूनिट हो गई हमारे पास मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। या इसकी यूनिट हम दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी यूनिट दूसरे तरीके से हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये रेट जो है आपके पास उसकी आपके पास क्या हो गई है, यूनिट आ गई। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैं वापस एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि रासायनिक बलगतिकी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर होता है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान की, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के दर और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या कहा जाता है उसको,
रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। ये जो केमिकल काइनेटिक्स जो वर्ड है, काइनेटिक्स जो वर्ड होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गति। अब मैं बात करता हूँ, मैंने बोला कि अभिक्रिया के दर की बात करेंगे हम अपन। किसके बारे में बात करेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया की दर। तो बात करते हैं अभिक्रिया की दर होती क्या है, रेट होता क्या है। तो मैंने बोला रेट का मतलब क्या हुआ, रेट का मतलब कि कोई भी जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है, उससे हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, यानी कि टाइम टू टाइम रिएक्टेंट जो है वो तो होते जा रहे हैं कम, और टाइम टू टाइम प्रोडक्ट जो है वो तो क्या होते जा रहे हैं आपके पास, बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो क्रियाकारक से जब उत्पाद बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो टाइम से टाइम ये क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो मैंने ग्राफ से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, मैंने ग्राफ से इसको यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है कि प्रोडक्ट जो है वो टाइम टू टाइम क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब मैंने बात की कि जब दोनों कोई एक ऐसी कंडीशन आती है जब दोनों ये भी बराबर हो जाते हैं और ये भी बराबर, मान लो कि 100 थे और ये हो गए आपके पास 90। शुरुआत में ये 100 थे, ये 0 थे, ये हो गए 90 और ये हो गए आपके पास 10। तो ऐसा टाइम आएगा जब दोनों हो जाएंगे 50-50। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अवस्था। आती बात समझ में। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ली मैंने, तो क्या मैंने क्रियाकारक की सांद्रता में कमी, कमी का मतलब क्या हो गया, डिक्रीमेंट, कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज होंगे अपॉन में टोटल टाइम टी, उसको क्या बोलेंगे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने इससे इसको डिनोट कर दिया, इसको माइनस सिंबल क्यों लगाया, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, किसकी, रिएक्टेंट की। और मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं आगे। मैं बात कर लेता हूँ एवरेज रेट की। किसकी बात कर लेता हूँ मैं, एवरेज रेट की। एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, औसत दर। एवरेज रेट का मतलब हो गया मेरे पास औसत दर, तो इसकी बात कर लेता हूँ मैं। तो क्या होता है ये देखेंगे, एवरेज रेट के बारे में बात कर रहे हैं अपन। एवरेज रेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने ग्राफ बनाया था अभी आपके सामने, देखना बड़ा ही गजब ग्राफ है। एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि यहाँ पे तो हो गया मेरे पास टाइम, यहाँ पे हो गया मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया मेरे पास, यहाँ पे हो गया मेरे पास टाइम। तो ये शुरुआत में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है वो क्या है, ज़्यादा है, टाइम टू टाइम क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मैंने बोल दिया कि T1 टाइम पे इसकी जो कंसंट्रेशन है, T1 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन थी मान लो R1, रिएक्टेंट है। फिर मैंने बोला T2 टाइम पे मान लो इसकी कंसंट्रेशन, ये T2 टाइम हो गया, कंसंट्रेशन थी इसकी R2। अब मैंने बोला कि T1 टाइम पे थी R1 और T2 टाइम पे थी R2। अब मेरे को क्या निकालना है, इसका एवरेज रेट निकालना है। तो जिसकी जो एवरेज रेट होगी क्या